नमस्कार, मैं अशोक व्यास। आप कैसे हैं? ये सवाल पूछने के बाद आपके जवाब की प्रतीक्षा नहीं कर रहा हूं, क्योंकि आपको पता है मैं आपकी बात को अभी नहीं सुन पाऊंगा। लेकिन आपके और मेरे मन की बात को हम सुनते हैं, और अपने मन की बात आप तक पहुंचाने के लिए मैं अभी जब आया हूं तो बात मैं कर रहा हूं डिजायर्स की, कामना की। और एकदम अंतरंगता के साथ में मैं आपको ये बताऊं कि जो कुछ मैं आपको अभी सुनाने वाला हूं, तो ऐसा हुआ कि कुछ इस तरह का चिंतन मेरे मन में रहा होगा। और आप अगर मेरी तरह हैं तो कभी कभी हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मेरे अंदर कामनाएं हो कि नहीं हो, डिजायर्स हो कि नहीं हो। क्योंकि हम डिटैचमेंट के बारे में सुनते सुनते कभी कभी उस निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं कि हमारी कोई इच्छा ना हो, करने वाला वही है। इसी जगह, इसी पगडंडी पर से कुछ चिंतन है जो आप तक मैं पहुंचा रहा हूँ। और मैंने इसका शीर्षक दिया कामना की वकालत। यानी कि कामनाएं करनी चाहिए। ये मैं क्यों कह रहा हूँ वो अभी आपको मैं बताऊंगा। उसके पहले मैं ये बता रहा हूँ कि कभी कभी ऐसा होता है, कुछ बातें ऐसा आपको अपना माध्यम बनाकर बाहर आती हैं। तो मैं रात को 2 बजे उठा और मैंने सोचा कि मैं अभी क्या करने वाला हूँ, मैं क्या वापस सो जाऊं। फिर विशेष रूप से सुना था कि ये चांदनी रात है और विशेष प्रकार की पूर्णिमा है, और तो थोड़ा ध्यान करो। फिर लगा कि कुछ लिखने लग गया तो कुछ पृष्ठ सामने रखता ही हूँ। लिखना प्रारंभ हुआ तो ये शब्द ऐसे आते गए जैसे कि मुझे माध्यम बनाकर कोई बात अपने को व्यक्त कर रही हो। तो उसके पीछे ये भी एक कहीं दबाव सा आया कि आप तक ये बात पहुंचाई जाए, तो मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। अनुमति है आपकी? यदि संकल्प से सिद्धि होती है और मन में जो संकल्प हो वो शिव संकल्प हो, ऐसी प्रार्थना है, तो बात यह है मित्र कि संकल्प का सरल अर्थ दृढ़ता पूर्वक की गई कामना ही है। कामना से मुक्त या निष्काम होने का अर्थ कामना नहीं करना न होकर संभवतया दृढ़ता पूर्वक कामना कर उसे शिव अर्पण कर देना होगा। निमित्त मात्र बनने के लिए भी ये स्पष्टता तो चाहिए ना कि किसके निमित्त बन रहे हो। यानी कामना एक रूप में वो बीज है या वो जिस पर सपनों की नींव धरी जाती है। कामना जीवन निर्माण की आधारभूत सीढ़ी है। यूं देखिए, कामना से मुक्त होना भी एक प्रकार की कामना ही है। यूं समझिए कि ईश्वर प्राप्ति के लिए मोह मुक्त होना भी तो एक कामना ही है। कामना और अपेक्षा कहीं कहीं पर्याय के जैसे दिखाई पड़ते हैं। अपेक्षा का बंधन होता है, ये सही है। पर ये भी सही है कि अपेक्षा की ऊर्जा कहीं कहीं प्रेरणा का कार्य भी करती है। बहुत प्रचलित वाक्य है, तुम चाहते क्या हो। चाहना एक बात है, और चाह की पूर्ति में आसक्त होकर आवेशित, उद्वेलित और अधीर हो जाना दूसरी बात है। हम अक्सर अपने क्रोधित होने का दोष कामना या चाहना पर मंड देते हैं। आपने वो गाना सुना होगा ना, कह दो कोई ना करे यहाँ प्यार। क्यों? वो फिर स्पष्टीकरण देता है कि इसमें खुशियां हैं कम बेशुमार हैं, हम एक हंसी और आंसू हजार। तो आप और मैं दोनों जानते हैं कि ये सत्य नहीं है, पर फिल्म के उस किरदार का परिस्थिति विशेष में किया गया अनुभव है, जिसमें वो प्यार यानी अपेक्षा या कामना के वशीभूत होकर बंधन बुनते हुए उस विवशता को ही प्यार की संज्ञा देने लग जाता है, प्यार का पर्याय मानने लग जाता है। ऐसे किरदारों की जो ना समझी है, उससे बने हुए कथानक भी हमारे लिए एक तरह से सीख लेकर आते हैं। पर हम सीखते क्या हैं उससे, ये हमारी समझ पर निर्भर करता है। बात कामना को एक सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह को उत्पन्न करने वाली शक्ति के रूप में अपनाने की समझ विकसित करने की है। इस बात को फिर से सुने। बात कामना को एक सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह को उत्पन्न करने वाली शक्ति के रूप में अपनाने की समझ विकसित करने की है। यदि जीवन को खेल मान लिया जाए तो यह परिभाषित करना होगा कि लक्ष्य क्या है, जीत कैसे होगी, विजेता होने का अर्थ क्या है। इस खेल के नियम जानकर विजयी होने के लिए भी
शुद्ध कामना का परिचय आवश्यक है। कामना से भयभीत होना खेल खेलने से पहले ही हार मान लेने जैसा है। कामना करने और उस कामना का संस्कारित करके स्वयं को परिष्कृत करना विजयी होना है। कामना की पूर्ति सफलता का एक प्रकट रूप भले ही हो, कामना की पूर्ति ना होने पर भी व्यक्ति इस आधार पर अपने भीतर सफलता के संतोष की अनुभूति कर सकता है कि उसने किस तरह कामना को अपनाया और उस कामना के साथ उसका संबंध कैसा था। फिर उस उक्ति की ओट में छुप गया जहां कहते हैं जो होता है ईश्वर की इच्छा से होता है। इस बात से सहमत न होते हुए भी मैं आपसे और अपने आप से ये निवेदन करना चाहता हूं कि ईश्वर ने जीवन दिया है कि हम सृजन करने में उसके साथ, ईश्वर के साथ सहभागिता करें। सृजन तो होगा, समझ और स्थान का संगम हमारी सांसों का साथ लेकर अनंत रूप में सृजन तो कर ही रहे हैं। हमारे होने का उचित योगदान उसमें हमारा संकल्प होता है। संकल्प का एक अंग कामना है। इस बात को समझकर स्वीकारना हमारे लिए प्रगति के नए द्वार खोल देगा। कुछ लोग चलते चलते ठोकर खाकर गिर पड़े, इसका अर्थ ये तो नहीं कि बाकी लोग कभी चले ही नहीं। कुछ लोग दुर्घटना का शिकार हुए अपने वाहन में, इसका अर्थ ये तो नहीं कि बाकी लोग गाड़ी न चलाएं। कामना के पंख फैलाकर जीवन के विस्तार का परिचय पाया जा सकता है। अपनी संभावनाओं को खंगाल कर अपने और जगत के कल्याण में हमारी भूमिका तय करने में कामना का महत्वपूर्ण योगदान है। एक कवि कहता है, जा तेरे स्वप्न बड़े हों। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की कविता है। अपनी पुत्री को आशीर्वाद देते हुए ये कविता संभवतः उनकी है। आगे बात जारी रखते हैं। बड़े सपने देखने में साहस, समर्पण, सातत्य और आंतरिक समन्वय और संतुलन चाहिए। यदि ये माना जाए कि हमें और कुछ नहीं करना, साक्षी भाव रखकर अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना ही है, तो भी इस अवस्था तक पहुंचने या इस स्थिति की स्पष्टता के बीच का विचलन हटा देने में भी हेतु तो कामना ही है ना। इस वाक्य को फिर से देखें। यदि हम ये मान भी लें कि हमें और कुछ नहीं करना, साक्षी भाव रखकर अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना ही है, तो भी इस अवस्था तक पहुंचने या इस स्थिति की स्पष्टता के बीच का विचलन हटा देने में हेतु तो कामना ही है ना। अब कामना चाहे लौकिक हो या पारलौकिक हो, अपने को प्रकट करने, उजागर करने, पहचानने में या सेवा करने में और ईश्वर की अनुभूति करने में, कहीं ना कहीं कामना की कोई प्रजाति तो है ही है। कुरुक्षेत्र के मैदान में जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध से विमुख होने का अर्थ स्पष्ट करते हुए उसे क्षत्रिय होने के नाते धर्म युद्ध को विशेष सौभाग्य के रूप में अपनाने की प्रेरणा देते हैं, तो उस प्रवाह में निष्काम कर्म का संदर्भ भी आता है। पर निष्काम में भी कामना तो है। कामना रहित न होकर निष्काम में अंतर्निहित भाव है ईश्वरार्पण बुद्धि के साथ वाली, यानी आसक्ति से मुक्त कामना। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ यह है कि कामना के स्वरूप को स्पष्ट कर भगवान ने अर्जुन को उसके क्षत्रिय धर्म के अनुसार जिस भूमिका का निर्वाह करना अपेक्षित है, वो करने में विमुख होने को उन्होंने पलायन बताया। कभी कभी परिस्थिति विशेष में हमारा कामना का समय सापेक्ष स्वरूप, फिर से सुने, कभी कभी परिस्थिति विशेष में हमारा कामना का समय सापेक्ष स्वरूप हमारे कर्तव्य के रूप में स्पष्ट रूप से प्रकट कर देती है। कल्पना करें अर्जुन पलट जाते, युद्ध न करते, तो न हमें गीता मिलती, न कृष्ण कृष्ण होते। अर्जुन विजेता न होकर गुमनाम कुंठा की कंदराओं में समाप्त हो जाते।
ऐसी विपरीत भावना वाला कथानक न भारत मां की कोख से निकला है, ना ही भगोड़ा या कायर होना मानवता के गौरव को उजागर करने में सहायक है। अर्जुन तपस्वी थे, शिवजी से और अन्य दैवी शक्तियों से भी उन्हें विशेष अस्त्र प्राप्त थे। वो अपने समय के श्रेष्ठ धनुर्धर थे। उनकी एकाग्रता और बौद्धिक क्षमता से उपजे प्रश्नों का लाभ कई पीढ़ियों को मिलता रहा है। गीता कामना के साथ हमारे संबंध को स्पष्ट करने वाला अतुलनीय ग्रंथ है। प्रारंभ में ही अर्जुन युद्ध में भाग लेने की कामना को अपनाने या इसका परित्याग कर पलट जाने के संशय से जूझ रहे हैं। वे ये प्रश्न अपने सखा पार्थसारथी योगेश्वर के सम्मुख रखते हैं। गीता का समाधान अर्जुन की बौद्धिक क्षमता के अनुसार है। उनकी समझ के स्तर का विकास भी 18वें अध्याय तक पहुंचते पहुंचते स्पष्ट दिखाई देता है। गीता का उद्देश्य समग्रता से समझने और अपने जीवन में ये कहां कैसे घटित हो, इसकी समझ विकसित करने के लिए तपस्या करना आवश्यक है। तपस्या का अर्थ अंतर्मुखी हुए बिना खुलता नहीं। बाहरी रूप से शारीरिक कष्ट सह भी लिया जाए और स्वाध्याय न किया जाए तो उसे तपस्या नहीं, परिश्रम मात्र कहा जाएगा। तपस्या को सरल रूप में अपने सत्य से आंख मिलाने का अथक प्रयास और अनवरत अभ्यास है। बड़े बड़े आदर्श विचार भी उचित परिप्रेक्ष्य में न पकड़ में आए तो अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। हम कुछ और होने का स्वांग रचाकर ठोस रूप में कुछ सृजित करने, ईश्वर के साथ सहभागिता के अनुरूप अवसर से वंचित हो सकते हैं। फिर से सुने, बड़े बड़े आदर्श विचार भी उचित परिप्रेक्ष्य में यदि पकड़ में न आए तो अर्थ का अनर्थ कर सकते हैं। हम कुछ और होने का स्वांग रचाकर ठोस रूप में कुछ सृजित करने, ईश्वर के साथ सहभागिता के अनुरूप अवसर जो हमारा है उससे वंचित हो सकते हैं। अब जैसे ये दो पंक्तियां सुने, चाह गई, चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, और जिसको कछु नहीं चाहिए वो शाहन के शाह। तो कामना को लेकर चिंतन की इस अभिव्यक्ति को समाप्त करते हुए ये स्पष्ट किया जाए, उससे पूर्व एक पृष्ठ जो कछु नहीं चाहिए के आगे जा रहा है, उसमें कहते हैं कि कछु नहीं चाहिए को हम ये समझेंगे कि कामना रहित है। अब इसको याद करें एक कहावत के साथ जोड़कर, खट्टे हैं अंगूर, तो उछलकर अंगूर तक न पहुंच पाने पर यह घोषणा कर देना और अंगूर खाने की इच्छा न होना दो अलग अलग बातें हैं। इस स्तर पर चाह मिटी, चिंता गई, मनवा बेपरवाह बात आई है, उस स्तर पर वो सही है। पर जहां हम कामना की बात कर रहे हैं तो कामना को लेकर चिंतन की इस अभिव्यक्ति को समाप्त करते हुए ये स्पष्ट कहा जाए, कामना आपके और मेरे कल्याण की है। कामना इस कल्याण के लिए सृष्टा के साथ अपनी सहभागिता के अवसर को ना गंवाने की है। कामना अपनी कल्पनाशीलता और सृजनात्मकता का उपयोग कर अपने लिए विकास और विस्तार के नए नए सोपानों पर चढ़ने की है। जहां है वहां से आगे बढ़ें, कुछ नया गढ़ें, कामनाओं का खेल रचाकर स्वयं को पाएं, जीवन का उत्सव मनाएं। बहुत सारी मंगल कामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।